राजेंद्र सिंह बेदी को पहले समझ लो। पूरा नाम है इसका राजेंद्र सिंह बेदी। इसकी पैदाइश होती है 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में। कहाँ पैदा? 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में इनकी पैदाइश हुई। और उसी का इंटरव्यू लिया जा रहा है 2 आदमी के ज़रिए। एक का नाम है अस्मत चुगताई और एक का नाम है फैयाज रिफत। राजेंद्र सिंह बेदी एक अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। उनके अफसानों में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, इसके दरमियानी तबका जो मतवसत तबका जो होता है, उनकी कहानियों को दिखाया गया है। उस ज़माने में औरतों पर जो जुल्म, जबर व इस्तेसाल, लोगों पर जिस तरह की ज़्यादती, समाज में जिस तरह की बुराइयाँ, जो खामियाँ होती थी, वो नावल में, अफसानों में अदीबों के ज़रिए लिख करके दिखाए जाने की कोशिश की जाती थी। उनका जो एक पहला मजमुआ है जिसका नाम है दाना वो दमाम के नाम से, राजेंद्र सिंह बेदी का, उसका ये पहला अफसानवी मजमुआ भी था और जो उर्दू अदब की दुनिया में काफ़ी धूम मचाया मतलब फेमस हुआ, तहलका मचाना, अच्छे से जाने पहचाना। इनका जो इंतकाल होता है वो होता है 11 नवंबर को 1984 ईस्वी को, यानी 11 नवंबर 1984 ईस्वी को उनका इंतकाल हो जाता है। अब उसका इंटरव्यू जो लेने आया है वो 2 आदमी जो आया वो कहाँ आया और कब लिया? 1984 ईस्वी में 6 जुलाई 1984 ईस्वी को एक इंटरव्यू हो रहा है राजेंद्र सिंह बेदी का, जिसमें 2 शख्सियत उनके सामने हैं। एक का नाम है फैयाज रिफत और दूसरे का नाम है अस्मत चुगताई। तो कह रहा है कि उर्दू अदब के इस मशहूर व मुमताज़ अफसाना निगार और नावल निगार हैं कौन? अस्मत चुगताई एक अजीम अफसाना निगार भी हैं और नावल निगार भी हैं, और वो जिनकी बहन है वो ख़ुद भी एक अदीब, वो मशहूर, देखो वहाँ लिखा होगा, मज़ा निगार अजीम बेग चुगताई की बहन है। उसके भाई का नाम क्या था? अजीम बेग चुगताई। किधर लिखा हुआ है? जब पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि उर्दू अदब के मशहूर व मुमताज़ और नावल निगार हैं कौन है भाई? ये अस्मत चुगताई हैं और वो अजीम बेग चुगताई की बहन है। और वो जब इंटरव्यू लेने आई तो वो उनके साथ एक फैयाज रिफत भी है, और वो कहता है कि सर आप तो ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे हैं और एक तवील मुद्दत तक जुड़े हैं। तवील के मतलब होता है लंबा, यानी अच्छे खासे दिनों से आप उससे वाबस्ता रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहा, आप क्या महसूस किए, उन सब चीज़ के बारे में आप हमको बताइए। तो कह रहा है कि उनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से तवील मुद्दत तक रहा और स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर भी सरफराज रहे। स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पे कौन सरफराज रहा, कौन बना रहा? राजेंद्र सिंह बेदी साहब। अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती। इंटरव्यू क्या हुआ? एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ बातचीत करना, तबादले ख्याल होना। ये क्या कह रहा था? अब हमारा एक से अधिक आदमी है ना, 2 या 2 से अधिक आदमियों के बीच जो बातचीत होती है वो क्या कहता है? इंटरव्यू कहलाता है, उसमें लिखा हुआ है। अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। तो फैयाज साहब कहते हैं, बेदी साहब हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हाजिर हैं। हम लोग कहाँ से आए हैं? ऑल इंडिया रेडियो से आए हैं, और आपका ताल्लुक भी ऑल इंडिया रेडियो से रहा है, यानी कि जिस चीज़ से मेरा अभी ताल्लुक है आप भी उसी चीज़ से वाबस्ता पहले रहे हैं, जुड़े हुए रहे हैं। इसलिए सोचे कि क्यों ना आपसे एक बार बातचीत की जाए, क्यों ना आपका इंटरव्यू लिया जाए। 1948 में आप स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं, यानी 1948 ईस्वी में वो ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन के डायरेक्टर के ओहदे पे थे। कौन? राजेंद्र सिंह बेदी साहब। गुड। लेकिन इससे अलग एक आपका अलग मर्तबा भी है। सिर्फ आप डायरेक्टर के हैसियत से जाने नहीं आते, आपका एक अलग मकाम भी है। और क्या मकाम भाई? तो आप एक बेहतरीन अफसाना निगार हैं, उर्दू अफसाना निगार हैं। गुड। और
जी चाह रहा था कि क्यों ना एक बार आपसे आमने सामने बैठकर हम लोग बात कर लें और आपसे बहुत सारी जानकारी को हासिल करें। तो कह रहा है कि अफसाने के बारे में, कहानी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, आपकी ज़िंदगी, आपकी कहानियाँ, आपका तजर्बा, आप जो ऑल इंडिया रेडियो से वाबिस्ता रहे, उन सब चीज़ों के बारे में क्यों ना एक बार आपसे हम लोग जानकारी हासिल करें। ये बातें किन के बीच में हो रही हैं? फैयाज रिफत और असमत चुगताई और राइंदर सिंह बेदी के बीच में। तो बोले कि ठीक है भाई, जो पूछना है पूछो, बात करो। तो वो कह रहा है ठीक है, असमत आपा शुरू करेंगी और मैं जवाब दूंगा। तो असमत आपा किसका नाम? असमत चुगताई को ही असमत आपा के नाम से पुकाराया जाना जाता है। हाँ, तो असमत चुगताई ही बोली कि ठीक है, ये पूछेंगे और मैं जवाब देने को तैयार हूँ। अब शुरू होता है। तो असमत चुगताई से पूछती है, एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे, राइंदर सिंह बेदी की ज़बान में के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, बहुत कम और छोटे छोटे जुमलों में बहुत कुछ कहते हैं। बेदी, ये आपकी नवाजिश है, शुरू में खामी थी, इसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया है। तो असमत चुगताई बोले कि एक बार की बात है, एक साहब मेरे पास आए और उनका ये कहना था कि बेदी साहब की ज़बानदानी में कुछ न कुछ खराबी है, या उनकी ज़बानदानी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो बेदी साहब कह रहे हैं कि देखिए, शुरू के दिनों में मेरी ज़बानदानी में, यानी मेरी बातों में कुछ कमियां थीं, लेकिन मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लिया है। अब मेरी ज़बानदानी अच्छी है, मैं अच्छे से पढ़ भी सकता हूँ, अच्छे से लिख भी सकता हूँ। असमत, मैं समझती हूँ वो कोई खामी नहीं थी। तो ये कौन बोल रही है? असमत चुगताई कि सर, इसे आप कोई खामी नहीं कह सकते, ये कोई खामी नहीं थी। बेदी, इन दिनों मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है और मैं समझता हूँ कि कोई खामी निकाल नहीं सकता, बल्कि अब अगर मैं बात करूँ तो मेरी ज़बानदानी में कोई खामी, कोई गलती, खामी की मतलब गलती, कोई खामी, कोई गलती कोई निकाल नहीं सकता। इन दिनों मेरी ज़बानदानी बहुत अच्छी है। अब फैयाज साहब कहते हैं, अच्छा बेदी साहब, मैं समझता हूँ लाहौर में जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उस ज़माने में आपने पहला अफसाना लिखा, तो वो अफसाना लिखने की तहरीक आपको कैसे मिली और अफसाना कौन सा था? तो फैयाज रिफत साहब उनको कहते हैं कि सर, जिस ज़माने में आप लाहौर में थे, उसी ज़माने में आपने अफसाना निगारी की शुरुआत शुरू की, तो आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और आपका पहला अफसाना क्या हुआ? ये कौन पूछ रहा है? फैयाज रिफत पूछ रहा है। किन से पूछ रहा है? राइंदर सिंह बेदी से पूछ रहा है। तो बेदी साहब कहते हैं, देखिए, वो अफसाना था महारानी का तोहफा। तो वो जो पहला अफसाना उनका करार दिया जाता है, उसका नाम है महारानी का तोहफा। किसने ये जवाब दिया? राइंदर सिंह बेदी साहब ने। बोला कि वो मेरा जो पहला अफसाना था वो था महारानी का तोहफा, वो ज़ाय हो गया और वो मैंने टैगोर के रंग में लिखा था, इस साल का बेहतरीन अफसाना करार दिया जाता था। और वो जो मैं लिखा था अफसाना, वो जो मेरा पहला अफसाना था, वो मैंने महारानी के तोहफे के नाम से लिखा था, लेकिन वो ज़ाय हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन वो टैगोर के रंग में लिखने की कोशिश की और वो उस साल का बेहतरीन अफसानों में शामिल किया जाता था। आज आधा हम लोग यहीं से छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से कंप्लीट करेंगे कि पूरी बातचीत क्या होती है और पूरी कहानी में वो किस किस चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 4 सवाल लेकिन जहन नशी कर लेना है। राइंदर सिंह बेदी पैदा कहाँ हुआ और मतलब उसका कब लाहौर में, कब उनकी पैदाइश हुई? 1915 में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंतकाल कब हुआ? तो 1984 ईस्वी में, 11 नवंबर 1984 में। पहला मजमुआ कौन सा था? दुदाना वो दवाम था। पहला अफसाना कौन सा है? तो महारानी का तोहफा है। किन दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है? तो फैयाज रिफत, असमत चुगताई इंटरव्यू लेने वालों में से हैं, सामने राइंदर सिंह बेदी है। यानी राजेंद्र सिंह बेदी क्या है यहाँ पे? यहाँ राजेंद्र सिंह बेदी साहब अफसाना निगार हैं और एक बड़े ओहदे पर फाइज थे, ऑल इंडिया रेडियो से वो वाबिस्ता थे। तो उस जो कि जिस पोस्ट पे, अब जिस जगह ऑल इंडिया रेडियो से ये जुड़े हुए हैं, असमत चुगताई साहिबा और फैयाज रिफत साहब, और वो ऑलरेडी पहले से भी उससे जुड़े हुए थे। किससे, किस ओहदे से? ऑल इंडिया रेडियो में डायरेक्टर के ओहदे से। इसलिए इंटरव्यू लेने के लिए ये दोनों गए कि उनके पास, उन्हीं का इंटरव्यू हो रहा है। अब ये बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से जब तक मुकम्मल होगा, लास्ट तक हम लोग उसको कल पूरा जी सर, अभी करेंगे। दिखाइए। अल्लाह हाफ़िज़।
बड़ी